अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर अबू बकर है। आप मुझे फ़ेसबुक और यूट्यूब पर देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर के हवाले से। ब्लड प्रेशर के बारे में बहुत सारी मालूमात बहुत सारे लोगों को पहले से होती हैं, लेकिन कुछ आज ऐसी कॉजेज़ और ऐसी ऐसी रेमेडीज़ के बारे में बताएँगे जो घर पर भी आप करके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि ब्लड प्रेशर की 2 टाइप्स होती हैं, प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन। जो प्राइमरी है उसकी कोई कॉज़ नहीं होती, 90% लोगों में उसको एसेंशियल हाइपरटेंशन भी कहते हैं और 90% लोगों में उसकी कोई कॉज़ नहीं होती, जबकि 10% लोगों में सेकेंडरी हाइपरटेंशन होती है, यानी जिनकी कोई कॉज़ होती है। वो गुर्दे की वजह से भी हो सकती है, वो हमारी कुछ ग्लैंड्स हैं, एड्रिनल ग्लैंड्स हैं, थायराइड ग्लैंड्स हैं, या जो हदूद जिनको हम उर्दू में कहते हैं, उनकी वजह से भी हो सकती है। तो जो यंग पेशेंट्स हैं, जो ऐसे जो 90% जो लोग हैं जिनमें अभी तक कोई वजह तलाश नहीं हो सकी, उनमें बहुत सारी वजूहात हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये वजूहात हो सकती हैं। तो उन वजूहात को डिस्कस करते हैं। उनमें सबसे पहले तो ये है, लोग कुछ सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब मैं मीठा खाता हूँ, क्या मीठा खाने से मेरे ब्लड प्रेशर पर कोई असर तो नहीं पड़ता? तो उनके लिए जवाब ये है कि जब आप मीठा खाते हो, जब आप अपनी डाइट में शुगर की क्वांटिटी ज़्यादा करते हैं, तो आपकी बॉडी से इंसुलिन रिलीज़ होती है उस शुगर को कंट्रोल करने के लिए। जब आप इंसुलिन आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा निकलना शुरू हो जाती है, बार-बार आपके शुगर वाली खुराक खाने से, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होना शुरू हो जाती है बॉडी में। उस इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह वजह से जो हमारी शरेयानें हैं, उनकी जो दीवारें हैं, वो स्टिफ होना शुरू हो जाती हैं, हार्ड होना शुरू हो जाती हैं, सख्त होना शुरू हो जाती हैं, जिनकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो मरीज़ को होना शुरू हो जाता है। इसी तरह बाज़ पेशेंट्स हैं जिनकी खुराक में पोटेशियम की क्वांटिटी बहुत कम होती है, सोडियम की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, लाइक जो बाहर के खाने खाते हैं, जो बड़े गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, जो चीज़ों में या खानों में नमक का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, बेकरी आइटम ज़्यादा करते हैं, तली हुई चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, उनकी खुराक में जो है वो सोडियम ज़्यादा होता है, पोटेशियम कम होता है। तो जब पोटेशियम कम होगा, सोडियम ज़्यादा होगा, उससे भी ब्लड प्रेशर आपका बढ़ेगा। और तीसरी चीज़ ये है कि हमारी जो अक्सर पॉपुलेशन है, उसमें विटामिन डी डेफिशिएंसी भी पाई जाती है। विटामिन डी डेफिशिएंसी के बारे में आता है कि वो भी वेसल्स को, शरेयानों को जो है वो स्टिफ करती है, हार्ड करती है और ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का बाइस बनती है। अब वो कौन-सी ऐसी रेमेडीज़ हैं जो हम घर पे कर सकते हैं, जिनसे हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो सकता है? तो सबसे पहले तो गार्लिक यानी लहसुन का इस्तेमाल। इसके बारे में बहुत सारी रिसर्चेज़ भी हो चुकी हुई हैं कि गार्लिक का जो रोज़ाना इस्तेमाल है, वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्पफुल साबित हुआ है। रोज़ाना एक गार्लिक की गुठली खा लें, गार्लिक को पीस के ले लें, चाहे हनी के अंदर ले लें, लेकिन रोज़ाना गार्लिक का इस्तेमाल मेक श्योर कर लें कि गार्लिक की जो एंटी हाइपरटेंसिव प्रॉपर्टी है, वो मेडिसिन्स की तरह है और कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। जबकि आप कोई मेडिसिन खाते हैं, तो उसका कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होता है। दूसरी रेमेडी कि विटामिन डी, जो सन वाले एरिया में रहते हैं, सनी एरिया में रहते हैं, वो सन एक्सपोज़र लें। अगर सर्दियों के सीज़न में, गर्मियों में है, तो वो विटामिन डी की गोलियाँ भी खा सकते हैं। और सोर्स से भी जिनमें चीज़ों में विटामिन डी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, वहाँ से भी ले सकते हैं। तो विटामिन डी लेंगे, तो आपकी जो वेसल वॉल की स्टिफनेस है, वो कम होगी। और ऐसी खुराक का हमें इस्तेमाल ज़्यादा करना है जिसमें एल-आर्जिनिन ज़्यादा हो। एल-आर्जिनिन एक अमाइनो एसिड है, जो कि मुख्तलिफ चीज़ों में मौजूद होता है। मिसाल के तौर पर काजू है, बादाम है, मछली है, जौ है और इसी तरह जो है वो रेड मीट है, इसमें एल-आर्जिनिन मौजूद होता है। एल-आर्जिनिन क्या करता है? हमारे अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड एक वेज़ोडायलेटर है जो शरेयानों को डायलेट करता है, ब्लड प्रेशर को कम करने में हेल्पफुल साबित होता है। जो शरेयानों की जो वेसल वॉल है, जो उनकी दीवारें हैं, उनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, जिससे ब्लड प्रेशर कम होता है। और शुगर की जो है वो मिकदार वो हमें कम करनी है। शुगर की मिकदार कम होगी तो इंसुलिन कम निकलेगी। जब बॉडी में इंसुलिन कम निकलेगी तो इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम होगी। और सबसे इंपॉर्टेंटली और लास्टली, अपनी डाइट में हमें पोटेशियम को ज़्यादा करना है। ये उन पेशेंट्स के लिए है जो गुर्दे के पेशेंट नहीं हैं, जिनको गुर्दे की बीमारी नहीं है या ऐसी कोई बीमारी नहीं है किडनी की जिसमें पोटेशियम ऑलरेडी बॉडी में ज़्यादा है। ये उन पेशेंट्स की बात हो रही है जिनमें पोटेशियम नॉर्मल रहता है या थोड़ा कम रहता है, या जस्ट वो हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं। तो उनको अपनी डाइट में पोटेशियम को ज़्यादा करना है। जैसे ही डाइट में पोटेशियम ज़्यादा होगा, उनका सोडियम जो है वो खुद ही यूरिन के ज़रिए बाहर मूव कर जाएगा, निकल जाएगा। बॉडी से सोडियम कम होगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। तो इसलिए सोडियम की क्वांटिटी कम करनी है, पोटेशियम की क्वांटिटी ज़्यादा करनी है। तो समराइज़ करते चलें, हमने मीठी चीज़ ज़्यादा नहीं खानी, हमने एल-आर्जिनिन वाली जो है खुराक वो ज़्यादा इस्तेमाल करनी है, हमने विटामिन डी3 का इस्तेमाल करना है, हमने विटामिन ई के बारे में मैं बताना भूल गया। विटामिन ई के बारे में भी आता है कि विटामिन ई जो है वो इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। और इसी तरह पोटेशियम की मिकदार ज़्यादा करनी है और सोडियम की कम करनी है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।